नमस्कार, आप देख रहे हैं द गवार। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। ये वही दिवस है जिसमें हम एक दिन अपने स्टेटस, फेसबुक और ट्विटर से मदर नेचर को ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं और हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हम आपकी छत्र छाया में रह रहे हैं। हम विश्व पर्यावरण दिवस ठीक वैसे ही मनाते हैं जैसे हम मदर्स डे मनाते हैं। अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर एक प्यारी सी फोटो कि हम आपको कितना मिस करते हैं, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। और इसी तरीके से हम उस मां का एहसान चुकता कर देते हैं जो हमारा ख्याल हफ्ते के 7 दिन और दिन के 24 घंटे रखती है। तो आइए आज बात करते हैं किस तरीके से हम भारतीय पर्यावरण को बचाने में अपना अभूतपूर्व योगदान देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गंगा की। गंगा हमेशा भारतीय समाज में रेलेवेंट रही है, कभी मोक्ष दिलाने के लिए, तो कभी अस्थियां जलाने के लिए, तो कभी अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए, तो कभी पूरे शहर का गंदा पानी उसमें डालने के लिए। हमने गंगा को एक बार माता कह दिया ना, अब माता कहने के बाद गंगा पर हमारा वैसा ही अधिकार हो जाता है जैसा अधिकार हम अपनी घर की माताओं पर जमाते हैं। इसलिए हम गंगा के साथ जैसे मर्जी चाहे वैसे व्यवहार करते हैं। कभी उसमें लाशें डालते हैं, कभी उसमें शहर का गंदा पानी डालते हैं, तो कभी अपने घर का कचरा। एक स्थिति ऐसी आ चुकी थी जब गंगा में पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि उसके अंदर रहने वाले जीव मरने लगे थे। यही कारण है कि आज भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा कि वो एक ऐसा मंत्रालय बनाए जिसकी जिम्मेदारी हो कि गंगा को साफ किया जाए। प्रधानमंत्री जी, आपके झाड़ू लगाने का भी बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम गंगा को माता मानते हैं और इस वजह से गंगा पर जैसा मन चाहे वैसा व्यवहार करने का अधिकार हमको मिल चुका है। इसके बाद बात हो जानी चाहिए एयर पोल्यूशन की। एयर पोल्यूशन के लिए सबसे पहले हमारे देश की जनता को बधाई मिलनी चाहिए। हमारे देश की जनता को बधाई इसलिए मिलना चाहिए कि चाहे ट्रेड, एक्सपोर्ट, रोजगार के मामले में हम दुनिया में नंबर 1 नहीं है, लेकिन पोल्यूशन के मामले में हमारे 10 शहर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पोल्यूटेड हैं। जब पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ जाए कि आप सांस ना ले पाए, आपकी आंख जलने लगे, तो अचानक सबको फिक्र हो जाती है कि पोल्यूशन बढ़ गया है, इसे कम करना चाहिए। हम उस पूरी प्रक्रिया को नहीं देखते जिस प्रक्रिया के कारण पोल्यूशन बढ़ रहा है। हम सिर्फ उस प्रक्रिया का रिजल्टेंट देखते हैं कि आज पोल्यूशन की स्थिति क्या है और कैसे उसे सही किया जाए। दोस्तों, अंत में एक ऐसा समय आ चुका है कि जब भारत की नदियां धीरे धीरे डेड होने लगी। अगर आप त्रेता युग में पैदा हुए होते तो भगवान राम का आशीर्वाद लेना आप नहीं भूलते। अगर भगवान राम ने आपको प्रसाद दे दिया होता तो हो सकता है कि आप अमर हो गए होते। लेकिन अगर भगवान राम ने आपको पॉलिथीन में प्रसाद दिया होता तो वो पॉलिथीन त्रेता युग से अब तक डिकम्पोज नहीं हुई होती। एक पॉलिथीन को डिकम्पोज करना लगभग असंभव है। सबसे पहले फैक्ट्री से पॉलिथीन बनती है, वो पॉलिथीन दुकानदार के पास आती है। दुकानदार उस पॉलिथीन में सामान भरकर दूसरे दुकानदार को देता है। वो छोटा दुकानदार खुदरा व्यापार करते हुए पॉलिथीन आपको दे देता है। आप उस पॉलिथीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब उस पॉलिथीन से आपका मन भर जाता है, आप उस पॉलिथीन को फेंक देते हैं। वो पॉलिथीन सड़क पर पड़ी रहती है, जानवर खाने की कोशिश करते हैं और उस पॉलिथीन के कारण कई बार वो जानवर जान गंवा देते हैं। भारत सरकार ने हाल ही में सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने की मुहिम चालू की थी। ये मुहिम 2 अक्टूबर को चालू हुई थी, ठीक वैसे ही मुहिम जैसे स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था। अब ये देखना पड़ेगा कि हमसे प्लास्टिक छूटती है या सरकार विफल होती है। आज जब एक छोटे से ना दिखने वाले वायरस ने आपकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया है, लाखों लोगों को मार दिया है, करोड़ों को संक्रमित कर दिया है, तब हमें समझ में आया कि प्रकृति कितनी बलशाली होती है और मनुष्य कितना स्वार्थी। अगर इस वक्त भी हम अपने स्वार्थ को भूलकर अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को बचाने की कोशिश करें, तब भी हम आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर धरती, एक बेहतर आसमान और सांस लेने वाली ऑक्सीजन दे पाएंगे।